थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, थर्ड नंबर चैप्टर कौन सा है हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए आपने इससे पहले क्लास 6th 7th या 8th में नंबर लाइन पढ़ी होंगी। यस, पढ़ी है नंबर लाइन। तो वही नंबर लाइन से ही स्टार्ट होता है ये चैप्टर। कैसे? देखो, हम लोगों ने नंबर लाइन कुछ इस तरह से पढ़ी है, जिसमें ये हमारा सेंटर में हमने 0 ले लिया। ठीक है, और इस साइड में अगर हम चलते हैं तो इधर हमारे कैसे नंबर आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, इस साइड में अगर हम चलते हैं तो हमारे कैसे इंटीजर आते हैं? नेगेटिव इंटीजर 1 2 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाली जो बच्चों मैंने लाइन बनाई है आपके सामने, ये क्या है? एक नंबर लाइन। बट इस नंबर लाइन को मैंने कैसा बनाया है? तो आंसर है मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यूज की है। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस तरह से बनाई है। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, क्या नंबर लाइन को जरूरी है कि इसी तरह से बनाया जाए? नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये मेरी नंबर लाइन है, इसमें मैंने यहाँ पर 0 लिख लिया। ओके, और इधर ऊपर मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिखे 1 2 3 एंड सो ऑन, और नीचे मैंने नेगेटिव इंटीजर लिखे 1 -2 -3 एंड सो ऑन। ओके, ये भी एक नंबर लाइन है, ये भी एक नंबर लाइन है। बट इस नंबर लाइन को बनाया गया तो कौन सी लाइन यूज की गई? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको बनाते वक्त कौन सी लाइन यूज की गई? वर्टिकल लाइन। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? अब बच्चों, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को अगर मैं यहाँ से उठाऊं और यहाँ से उठाकर इसको ऐसे मिला देता हूँ, यहाँ पर कहीं ऐसे मिला दिया, मिला सकता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जहाँ 0 है, दोनों का 0 कोइंसाइड करा दिया, ये दोनों मैच कर जाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो मैं यही करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ कि जो मेरी वर्टिकल लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैच करा रहा हूँ। तो जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो देखो किस तरह का बनेगा। ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन हो गई, ये यहाँ पर कहीं वर्टिकल वाली लाइन है, उस वर्टिकल वाली लाइन को मैंने उठाकर इसके ऊपर रख दिया ऐसे। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ये एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर। वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट, वो नंबर वहां पर क्या रहा होगा? 0। ठीक है, और जहां पर भी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट का नाम, उस जगह का नाम हमने क्या रख दिया? ऑरिजिन। क्या नाम रख दिया? ऑरिजिन नाम रख दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बार बार हॉरिजॉन्टल लाइन ना कहकर हमने इसका नाम चेंज कर दिया। हमने कहा ये वाली जो लाइन है इसका नाम होगा एक्स एक्सिस। इसको हमने एक्सिस नाम दिया। क्या नाम दिया? कि हमने क्या कहा, ये जो लाइंस हैं, इनको लाइन ना कहकर आप क्या कहोगे? एक्सिस। एक्सिस में से भी जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है उसका क्या नाम होगा? एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा, और जो वर्टिकल वाली लाइन है उसका नाम क्या होगा? वाई एक्सिस। कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान है यहां तक तो। अब इधर जब हम 0 से इधर जब नंबर लिखते हैं तो हमारी नंबर लाइन पर हमें कैसे नंबर दिखाई देंगे? पॉजिटिव नंबर। तो इसलिए हमने इतने पार्ट को कहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या कहा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और इधर वाला जो पार्ट है, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, क्योंकि इधर हमें नेगेटिव नंबर दिखाई दिए तो हमने इधर वाले पार्ट का नाम क्या रख दिया? नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या कहा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर आप पूरा पूछोगे ये वाली लाइन कैसी लाइन है तो आंसर है एक्स एक्सिस। उसमें से ये वाला पार्ट, ऑरिजिन से इधर वाला पार्ट कैसा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर वाला कैसा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है,
इसी तरह से जब हमने वर्टिकल वाली नंबर लाइन बनाई थी तो उस वर्टिकल वाली नंबर लाइन पर यहाँ पर मुझे पॉजिटिव नंबर दिखाई दिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसीलिए मैंने ऊपर वाले पार्ट का नाम क्या रख दिया, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और सिमिलरली क्योंकि मुझे नीचे नेगेटिव नंबर दिखाई दिए तो यस इसका नाम मैंने रख दिया नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, कई बार जब आप बुक्स में देखते हो तो ऐसा होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव का साइन नहीं दिखाई देगा, आपको सिंपली क्या लिखा हुआ दिखेगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, जब आप बुक्स में देखोगे तो हो सकता है वहाँ पर नेगेटिव एक्सिस एक्स ना यूज करके एक्स डैश यूज करते हैं, तो मैंने भी यहाँ एक्स डैश लिखा। ठीक है, ये इसके बाद सिमिलरली यहाँ पर हम पॉजिटिव वाई ना लिखकर सिंपली क्या लिख रहे हैं, वाई, और इधर क्या लिख रहे हैं, वाई डैश। वाई डैश किसको शो करता है, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये समझ आया। अच्छा, जब मैंने आपके सामने ये सब बनाया, ये मैंने क्या बनाया है, तो आंसर है सर आपने दो नंबर लाइन को इस तरह से ज्वाइन करा दिया है, जहां पर भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका नाम ओरिजिन। और अब आप इस एक्सिस को अगर पढ़ोगे तो आप इस तरह से पढ़ सकते हो, एक्स ओ एक्स डैश। एक्स एक्सिस का नाम क्या है, या मैं कहूँ हॉरिजॉन्टल वाली लाइन का क्या नाम है बताओ, ऐसे पढ़ना है इसको, एक्स ओ एक्स डैश, ये हमारी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन का नाम है। या सिंपली इसको आप एक्स एक्सिस भी कह सकते हो, या अगर नाम पूछा जाए आपसे तो आप कहना एक्स ओ एक्स डैश। अगर आपसे वर्टिकल वाली लाइन का नाम पूछा जाए तो आप क्या नाम दोगे, वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश। अगर मैं कभी आपसे ये पूछूं कि जो हमारी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, बताइए उस पॉइंट का क्या नाम होगा, तो आंसर क्या है, हमारी ये दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओ पर, और इस पॉइंट का हमने क्या नाम रखा है, ओरिजिन। ये समझ आया, यस यस और नो, ठीक। अच्छा ओके, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपके सामने डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, इस डिजिटल बोर्ड पर मैंने अभी कितनी लाइनें बनाई हुई हैं, तो आंसर सर दो, एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है और एक वर्टिकल लाइन बनाई है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक लाइन और बनाने जा रहा हूं, उस लाइन को आप देखकर बताना कि वो कहां पर बनी हुई है। ठीक है, देखना, ध्यान देना, मैंने ये लाइन बनाई यहां पर, आपको क्या दिखाई दे रही है, क्या ये लाइन आप देख पा रहे हो, यस सर देख पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से मैं एक लाइन और बना रहा हूं, क्या ये लाइन दिख रही है, यस दिख रही है। अब मैं एक और बना रहा हूं, क्या ये लाइन आपको दिखी, फिर से मैं एक लाइन और बनाने जा रहा हूं, क्या ये लाइन दिखी, फिर से एक और बना रहा हूं, क्या ये लाइन दिखी, लेकिन मैं एक और बना रहा हूं, क्या ये दिखी, यस। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लाइनें ऐसी हैं जो हमें दिख रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं दिख रही हैं। जो नहीं दिख रही हैं इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो खींची नहीं गई हैं, मैं बना तो रहा हूं, ये देखो, बट मैं कहां नहीं बना रहा हूं, तो आंसर इस डिजिटल बोर्ड पर नहीं बना रहे हो आप। समझ आ रही है बात। तो ये जो डिजिटल बोर्ड है ये अपने आप में क्या कहलाएगा, एक प्लेन। क्या कहलाएगा, प्लेन। ये क्या है, एक प्लेन। तो जब भी मैं कोई एक लाइन खींचूंगा जो आपको दिखती हैं, वो सारी की सारी लाइनें इस प्लेन पर लाई कर रही हैं। कहां लाई कर रही हैं, इस प्लेन पर। अब मैं एक और लाइन बनाने जा रहा हूं, ये वाली जो मैंने लाइन खींची ये इस प्लेन पर लाई नहीं कर रही हैं। अब इधर एक डिजिटल बोर्ड लगा दिया जाए तो उस पर दिखती वो, यस दिखती, यानी कि इस वाले प्लेन पर लाई कर रही है जो लाइन आप ऐसी बना रहे हो। ये समझ आया, ठीक है, ये ठीक है। अगर मैं कोई लाइन ऐसी बनाता हूं तो वो आपको अभी क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि वो इस प्लेन पर नहीं लाई कर रही है। अगर यहां पर डिजिटल बोर्ड ऐसा लगा दो और मैं ऐसे लाइन खींचूंगा, वो आपको दिखेगी क्योंकि वो उस प्लेन पर लाई कर रही होगी। ये समझ आया। तो ये जो आपके सामने बना हुआ है ये कैसा प्लेन है, तो आंसर है सर 2D। कैसा है, 2D, 2D प्लेन है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब सर ये है कि आप इसमें सिर्फ दो एक्सिस बना रहे हो। कौन कौन सी, एक्स एक्सिस, ये वाली जो लेंथ है ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। इसमें अगर आप इधर कुछ बनाओगे तो वो नहीं दिखेगा। अगर वो दिख जाएगा यानी कि यहाँ पर ये जो बोर्ड होता है वो कैसा कहलाता, 3D बोर्ड। कैसा, जिसमें आगे का भी निकला हुआ दिखता है। समझ आई बात। अच्छा
तो केवल बेसिकली हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात, क्या कि ये जो प्लेन है आपके, ये जो बोर्ड है आपके सामने, ये अपने आप में क्या है, एक प्लेन है। ठीक, अब ये जो आपने ये बनाया, जो प्लेन बनाया, अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बातें हो रही हैं, इसमें कोऑर्डिनेट्स की बातें हो रही हैं, तो ये वाला जो प्लेन है जो आपने ये बना के तैयार किया है, इस प्लेन का नाम क्या होगा, बोलो, कार्टेशियन प्लेन। जब भी हम कहें कि हम एक कार्टेशियन प्लेन तैयार कर रहे हैं, यानी कि हम कैसा प्लेन तैयार कर रहे हैं, एक्स एक्सिस का सिस्टम, एक्स और वाई एक्सिस, मतलब हम एक्सिस का एक प्लेन बनाकर तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा प्लेन जिसमें एक्सिस बनी हुई होंगी, उसको हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन। प्लेन के भी कई तरह के टाइप होते हैं, आप जैसे जैसे मैथ्स आगे पढ़ते जाओगे तो प्लेन के भी कई सारे टाइप पढ़ोगे। ठीक है, क्या, अब मैं आपके सामने एक प्लेन लेकर आ रहा हूं, ये आ गया, ये क्या है, पूरा एक प्लेन। यहां पर जो कुछ भी खींचा जाएगा वो हम क्या कहेंगे कि यहां पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। समझ आ गई बात? ठीक। अब ये प्लेन के कितने पार्ट हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर कोई पार्ट दिख ही नहीं रहा। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक लाइन बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है एक्स ओ एक्स डैश। बताइए प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? तो आंसर है सर दो। कौन कौन से दो? अपर पार्ट और लोअर पार्ट। ये समझ आया? आसान है। इससे पहले जब मैंने ये नहीं बनाया था, मतलब इस तरह का प्लेन था, तो कोई पार्ट नहीं था इस प्लेन का, ये पूरा ही अपने आप में एक प्लेन था। लेकिन जैसे ही मैंने ये लाइन बनाई तो क्या हो गया, इस प्लेन में दो पार्ट हो गए, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। इसी तरह से बच्चों अगर मैं एक लाइन और बना दूं तो मान लो मैं एक लाइन और बना देता हूं कुछ इस तरह की। ठीक है, इसका नाम है वाई ओ वाई डैश, या मैं सिंपली कहूं मैंने क्या बना दिया, वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे ही मैंने ये दूसरी लाइन बनाई तो ये प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? तो आंसर है 4 पार्ट में। एक तो ये वाला पार्ट, एक ये पार्ट, ये और ये। या मैं सिंपली इसको ऐसे लिखूं कि मुझे एक पार्ट ये दिखाई दिया, एक पार्ट ये दिखाई दिया, एक पार्ट ये दिखाई दिया और एक ये वाला पार्ट। तो जब भी मैं प्लेन पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन बनाता हूं तो वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? इफ दिस इज 2D प्लेन तो आंसर है 4, 2 एक्सिस से बनाया। ठीक है, अच्छा, ये जो ईच पार्ट है, ये जो आपने ईच पार्ट बनाया है, इस ईच पार्ट का नाम क्या है? क्वाड्रेंट। क्या नाम है? क्वाड्रेंट। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड मीन्स क्या होता है बच्चों? 4, तो वहीं से ये टर्म बना है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये समझ आया? ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट वाली बातें हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के अंदर हमें सीखनी चाहिए। ये हमारा ऑरिजिन है और इधर मुझे कुछ पॉजिटिव इंटीजर दिखाई दिए इस तरह से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही ये मेरा नेगेटिव वाला पार्ट है, या मैं कहूँ नेगेटिव एक्सिस है, तो इधर मुझे नेगेटिव इंटीजर दिखाई दिए। इधर मुझे ऊपर की साइड में पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर दिखाई दिए और नीचे की तरफ मुझे नेगेटिव इंटीजर दिखाई दिए। ठीक है, इस तरह से। ओके, जब भी ये इंटीजर आपको दिखाई देते हैं तो क्योंकि मैं तो एक रफ फिगर बना रहा हूं, इन सब के बीच में कैसा गैप होता है? इक्वल। मान लो अगर सेंटीमीटर स्केल है तो सबके बीच में कितने का गैप होगा? 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये क्लियर रहना। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान सुनो। जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हो, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? दो चीजों से। कौन कौन सी सर? एक तो सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी चीज लाई कर रही होगी, कोई चीज लाई कर रही होगा, क्या मतलब है? आप ऐसा मान लो कि ये सपोज करो, एग्जाम्पल के लिए मान लो
इस वाले इतने पार्ट को हम कोई एक सिटी मान लेते हैं, कोई एक सिटी मान लो या कोई एक स्ट्रीट मानना चाहो, दैट इज ओके, ठीक है। आपने सपोज करो कोई सिटी मान लिया, ठीक है। अब हमने एग्जांपल लिया दिल्ली का कि ये मान लो दिल्ली सिटी है, ठीक है। और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर एक कार है, ठीक है। क्या है वहां पर? एक कार। अगर ये कार यहां ना होकर, सपोज करो एग्जाम्पल के लिए कोई कार यहां पर लाई कर रही होती है इस जगह पर, और मैं आपसे पूछता कि बताइए ये कार कहां लाई कर रही है, तो आप क्या आंसर देते? तो आप कहते ये कार पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है। तो मुझे आइडिया लग जाता कि अच्छा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब ऑरिजिन से इधर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ऑरिजिन से किस साइड में? राइट साइड में चलना है, ठीक। और बताओ मुझे अब राइट साइड में तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं कहां जाऊं? तो आपने कहा आप ऑरिजिन पर 3 स्टेप चलिए, ऑरिजिन से टुवर्ड्स राइट कितने स्टेप चलिए? 3। आपको वहां पर एक कार खड़ी हुई मिलेगी, ठीक है। तो मैं चला 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, और क्या मिल गई मुझे? कार मिल गई। या आपने मुझे कार का क्या दिया? एड्रेस, ठीक। कार का एड्रेस बताया। अब इसको थोड़ी देर के लिए कार का एड्रेस ना कह के आपने कोऑर्डिनेट कहना शुरू कर दिया। आपने मुझे कार के क्या बताए? कोऑर्डिनेट। ये समझ आ रही बात? आपने कार के मुझे क्या बताए? कोऑर्डिनेट बताए, ठीक है। अब मान लो कार यहां पर ना होकर, इस जगह पर ना होकर, सपोज करो मैं यहीं पर लेकर आता हूं, सपोज करो कार यहां पर है किसी पॉइंट ए पर, कार हमारी यहां पर ना होकर यहां पर है। अब मुझे आप एड्रेस बताओ। तो आपने कहा आप एक काम करो सर, ऑरिजिन पर खड़े हो जाओ। जब भी आप चलना स्टार्ट करो तो ऑलवेज कहां से चलना स्टार्ट करो? ऑरिजिन से। कहां से? ऑरिजिन से, ठीक है। ऑरिजिन से खड़ा हो गया मैं। आपने कहा कि मैं आपको एड्रेस बताता हूं कार कहां पर है। आपने कहा पहले आप 3 स्टेप चलना एग्जाम्पल के लिए, तो ठीक है मैं 3 स्टेप चला, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, ठीक है, ऐसा कुछ। अच्छा, 3 स्टेप चलने के बाद फिर आपने मुझे कहा कि मान लो 3 स्टेप चलो और कार पर पहुंच जाओ। क्या मैं कार पर पहुंच गया? तो आंसर है नो, मुझे तो कार मिली नहीं यहां पर। तो इसका मतलब अभी हमने कोऑर्डिनेट जो बताए हैं वो अधूरे कोऑर्डिनेट बताए हैं, पूरा एड्रेस नहीं बताया है। फिर आप क्या बोलोगे कि पहले तो आप ऐसे चलो 3 स्टेप, फिर इसके बाद आप चलना 2 स्टेप ऊपर की तरफ। किधर? नॉर्थ डायरेक्शन में। ऊपर नॉर्थ होता है, मतलब इस साइड में नॉर्थ होगा ना। तो क्या कह रहे हो आप कि क्या अब कैसा चलना? नॉर्थ में 2 स्टेप चलो। तो ठीक है मैं चला 2 स्टेप, तो 1 स्टेप और फिर ये दूसरा स्टेप, और मैं कहां पर पहुंच गया? कार पर पहुंच गया, ठीक है। ये जो अब आपने एड्रेस बताया इससे मुझे कार मिल गई। अब आपने इसको एड्रेस की जगह क्या कहना स्टार्ट किया है? कोऑर्डिनेट। क्या आप मुझे क्या बता रहे हो? कोऑर्डिनेट बता रहे हो, ठीक है। तो ये जो आपने कोऑर्डिनेट बताए हैं ये किस तरह से बताए थे? तो आंसर है, पहले तो मैंने आपको एक्स एक्सिस पर चलने को बोला था, तो यानी कि मैंने पहली चीज जो आपको बताई वो क्या बताई? एक्स पर कितना चलना है। एक्स पर कितने स्टेप? 3, ठीक है। फिर वाई एक्सिस की तरफ चलना, ऊपर की तरफ कितने स्टेप चलना? 2 स्टेप। यानी कि पहले आप एक्स का एड्रेस देते हो फिर वाई का एड्रेस देते हो, तो आपने यहां पर 2 लिखाया। इन दोनों के बीच में मैंने कॉमा लगाया और इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये इस कार का एड्रेस है, ठीक है। इसको हम एड्रेस की जगह क्या कह रहे हैं? इस कार के क्या हैं? कोऑर्डिनेट। ये समझ आया? ठीक। इस कोऑर्डिनेट में ऑलवेज जो पहला वाला नंबर होगा वो किसके एड्रेस को दिखाएगा? एक्स के, ठीक है। और दूसरा नंबर ऑलवेज किसको शो करेगा? वाई को। ये समझ आया? ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात है। क्लियर है ये बात? अब जैसे मैं मान लो आपके सामने यहां पर 2 नंबर लिख रहा हूं, ऐसे रैंडम मैंने कोई 2 नंबर लिखे हैं। बताइए x की वैल्यू क्या है? इस कोऑर्डिनेट में x किसको शो कर रहा है? x की वैल्यू क्या है? 3। पहला वाला नंबर किसको दिखा रहा है? x को। दूसरा वाला नंबर y को। तो y की वैल्यू कितनी है? 5। ये समझ आया? ठीक। अच्छा ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
यहां पर जो आपने पहला वाला नंबर है वो हमेशा x को शो करेगा, दूसरा वाला y को, और इसका नाम क्या होगा? तो आंसर है कोऑर्डिनेट। क्या नाम होगा? कोऑर्डिनेट। लेकिन इस कोऑर्डिनेट के भी अंदर जो पहला वाला नंबर होगा वो हमारा एब्सिसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलो? एब्सिसा। ठीक है। और दूसरा वाला जो नंबर है वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनेट। क्या कहलाएगा? ऑर्डिनेट। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको इस तरह से लिखकर दे दिया जाएगा, मान लो 7 दे दिया, 5 दे दिया, और मैंने आपसे पूछा ऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ, तो मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं? एक्स या वाई? वाई पूछ रहा हूं मैं। अगर मैं ऑर्डिनेट पूछ रहा हूं तो मतलब क्या पूछ रहा हूं? वाई। और वाई इन दोनों में से कौन सा वाला होता है, पहला या दूसरा? दूसरा वाला। तो ये है हमारा ऑर्डिनेट। अगर मैंने आपसे पूछा वो होता कि आप एब्सिसा की वैल्यू बताओ, तब आप क्या कहते? 7। जब मैं एब्सिसा कहता हूं तो मतलब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? एक्स की वैल्यू पूछ रहा हूं। ये क्लियर है बात? ठीक है। अब इसके आगे की बात है। देखिए, ये जो आपके सामने बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास दो चीजें होंगी जब भी कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? कोऑर्डिनेट। तो उस कोऑर्डिनेट में पहले ऑलवेज एक्स फिर वाई होगा। मानते हो इस बात को? वो एक्स की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? तो आंसर है, देखो सर इधर पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। और वाई की वैल्यू भी यहां पर कैसी होंगी? पॉजिटिव। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होते हैं कोऑर्डिनेट में वो कैसे होते हैं? दोनों पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव। ये समझ आया? इसी तरह से अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आपसे पूछूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो एक्स की जो एड्रेस होंगे वो कैसे होंगे? नेगेटिव। कैसे होंगे? एक्स की सारी वैल्यू इधर नेगेटिव रही होंगी, ठीक है। बट वाई की वैल्यू कैसी होंगी? देखो वाई की वैल्यू पॉजिटिव। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे साइन होते हैं एक्स और वाई के वो कैसे होते हैं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट के साइन बताइए। एक्स कैसा है? नेगेटिव। और वाई कैसा है? नेगेटिव, ठीक है। ये क्लियर है? अच्छा, इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन बताइए। एक्स और वाई के क्या साइन होते होंगे? तो एक्स कैसा है यहां पर? पॉजिटिव। और वाई कैसा है? नेगेटिव, ठीक है। ये सर साइन क्यों बता रहे हो? वो मैं इसलिए बता रहा हूं, मान लो आपके पास मैंने इस तरह से लिखकर दे दिया -2 और 3, और मैंने आपको पूछा कि बताइए ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई। ये एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेट है ना, इनको जनरली हम पॉइंट्स से डिनोट करते हैं कि ये क्या है? ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑलवेज किसके होते हैं? पॉइंट के। जो कार जहां पर रखी हुई है ना, वो कार क्या है? अपने आप में एक पॉइंट। उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट बताते हैं। तो मैं आपसे पूछूं ये जो पॉइंट है ए है, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? तो आप क्या कहोगे कि देखो पहला वाला नंबर कैसा दिखाई दिया? नेगेटिव। दूसरा नंबर कैसा दिखाई दिया? पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ये समझ आया? इसी तरह से बच्चों मान लो मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये एक पॉइंट है बी पॉइंट, बताओ ये बी पॉइंट कहाँ लाई करता होगा? किस क्वाड्रेंट में लाई करता होगा? तो आपने कहा कि जो बी पॉइंट है वो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला नंबर कैसा है और दूसरा वाला कैसा है? नेगेटिव। तो इसलिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये समझ आया? अब मैं आपके सामने एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं जो बहुत आपके काम आएगा एग्जाम में। सुनिए ध्यान से, ठीक है। देखो, एक कार है, ठीक है, जो कि यहीं पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एक कार का मैं आपको एड्रेस बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। उस कार का एड्रेस कुछ इस तरह से है कि उसके कार का एड्रेस है 4 और 2,
ठीक है, मैंने किसी के कार का एड्रेस या मैं कहूँगी कार का मैंने आपको कोऑर्डिनेट दिया कि एक कार खड़ी हुई है 4 और 2, जाओ उस कार तक पहुँच के दिखाओ। ठीक है, तो आपको उस कार पर जाना है। कैसे जाओगे? पहले क्या चलोगे? पहले क्या चलोगे? x। कहाँ से चलोगे? ऑरिजिन से। ठीक, तो ऑरिजिन से कितनी स्टेप चलोगे? 4। तो चलो कैसे? 1 2 3 4। बेसिकली जो पहला नंबर लिखा है हमें एक्स एक्सिस पर वहां पहुंचना है, यही तो मीनिंग हुआ इसका। ठीक है, अब मुझे कहां पहुंचना है? बोलिए 2 पर। तो एक स्टेप हो गया और अब दूसरा स्टेप एक और हो गया, ये 2 स्टेप हो गए, मैं कार तक पहुंच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक, अब मैं आपके सामने एक और एड्रेस लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अब यही मैं अब थोड़ा चेंज कर रहा हूं, अब मैं एक एड्रेस और लिख रहा हूं। वो एड्रेस क्या है? वो ये है। वो कोऑर्डिनेट क्या है? ये मैंने बोला एक कार खड़ी हुई है कहां पर? 40 पर। ठीक है, ये एड्रेस है। तो चलना स्टार्ट करो, कार तक पहुंचना है हमें। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। कितना चले पहले? 4। 1 2 3 4 पहुंच गए। ठीक, अब मुझे और चलना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो y पर मुझे कितना चलना है? 0। तो मैं ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं? तो आंसर सर कहीं ना जाओ, कहीं भी नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ कहां पर चलना है? x पर, और y पर ना ऊपर चलना है ना नीचे चलना है। तो इसका मतलब कार कहां पर खड़ी हुई है? तो हाँ, करेक्ट। कहां पर खड़ी हुई है कार? x एक्सिस पर। ये समझ आया? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर y की वैल्यू 0 हो, जो मेरा दूसरा वाला नंबर है, अगर वो 0 हो, तो इसका मतलब वो पॉइंट कहां पर लाई कर रहा होता है? x एक्सिस पर। ठीक है, मान लो मैं आपके सामने एक पॉइंट रखता हूं कि एक कोऑर्डिनेट मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या कोऑर्डिनेट है सर? वो कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से है। मैंने आपको सामने कहा कि एक कार खड़ी हुई है -2 और 0 पर, उस कार के पास पहुंचना है आपको। कैसे पहुंचोगे? तो आपने कहा सबसे पहले मैं ऑरिजिन पर खड़ा हो जाऊंगा और पहले वाले एड्रेस को फॉलो करूंगा। पहले कितना चलूंगा? -2 की तरफ, -1 -2 आ गया। अब मुझे y पर 0 चलना है, इसका मतलब ना तो ऊपर जाना है ना नीचे, यहीं पर मिल गई कार मुझे। अगेन आपने देखा कि y की वैल्यू कैसी थी? 0। y की वैल्यू 0 थी, तो अगेन मैंने देखा कि जो कार थी वो कहां पर लाई कर रही थी? x एक्सिस पर। ठीक है, अगर आप और ज्यादा स्पेसिफिक एड्रेस बताना चाहते हो कि वो कहां लाई कर रही है, तो अगर पॉजिटिव x की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप क्या कह सकते हो? कहां पर लाई कर रहा है? पॉजिटिव x एक्सिस पर। वैसे तो आप सिंपली आंसर क्या लिख सकते हो? ये कहां पर लाई कर रहा है? x एक्सिस पर। लेकिन अगर आप और स्पेसिफिक करना चाहते हो अपने आंसर को, तो अगर पॉजिटिव है तो क्या कह दो? पॉजिटिव एक्सिस पर। अगर ये नेगेटिव है पहला वाला नंबर और y की वैल्यू 0 है, तो क्या आंसर दोगे? नेगेटिव x एक्सिस पर। ये समझ आ रहा है? तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात है कि अगर हमारा x तो हो बट y की वैल्यू क्या हो? 0, तो इस तरह के जो पॉइंट है वो क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही गलती करते हैं बच्चे, क्या? कि अगर कोई इस तरह का पॉइंट आ जाता है तो वो कुछ जैसे सोच लेते हैं, कोई तो सोच लेता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या लिख देता है, कोई थर्ड लिख देता है, कोई फोर्थ लिख देता है। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि x की तो वैल्यू है कुछ बट y की वैल्यू 0 है, तो वो पॉइंट हर हाल में कहां लाई करेगा? x एक्सिस पर। आप सिंपल अपना आंसर ये देकर आ जाओ। ठीक है, या ये पॉजिटिव है और या इस तरह से मान लो मिल जाता है आपको y की वैल्यू 0, तो आप नेगेटिव x एक्सिस कह सकते हो और इसको क्या कह सकते हो? पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? अब इसी तरह से एक और वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज हम लोग समझेंगे। क्या? मैं आपको एक कार का एड्रेस दे रहा हूं, उस कार का एड्रेस कुछ इस तरह से है। कैसे? देखिए, उस कार का एड्रेस मैंने आपके सामने रखा कि उस कार का एड्रेस है 0 और 4। 0 और 4, ये मैंने आपको एक कार का एड्रेस दिया। अब आपको यहां पहुंचना है। कैसे पहुंचे सर? तो चलना कहां से स्टार्ट करोगे? ऑरिजिन से। ऑलवेज कहां से? एक्स एक्सिस से नहीं, कहां से? ऑरिजिन से। ठीक है, तो मैं खड़ा हो गया यहां पर ऑरिजिन पर। अब मुझे x पर कितना चलना है? 0। x पर पहला वाला नंबर x को दिखाता है, दूसरा वाला y को दिखाता है। तो x पर मुझे कितना चलना है? 0। इसका मतलब ना तो मैं इधर जाऊंगा और ना इधर जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहीं पर रह गया। अब मैं यहां पर रह गया। अब उसके बाद अब कहां चलूं?
अब y वाली वैल्यू चलनी है, कैसे चलनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ चला, यहां आ गया, ठीक, ये 1 2 3 4 यहां पहुंच गया, समझ आ गई बात, कहां पहुंच गया, 1 2 3 4 यहां पहुंच गया, कार मिल गई, ठीक है। तो ये मैं चला कौन से क्वाड्रेंट में चल रहा हूं मैं, ये तो आंसर है सब किसी क्वाड्रेंट में नहीं, कहां पर, y एक्सिस पर, ये बात आ रही है आपको समझ में। तो आपने ध्यान दिया कि जब y एक्सिस पर मैं चल रहा था तो मैं कब y एक्सिस पर चला, जब किसकी वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट इस तरह से होता कि कोई कार सपोज करो -2 0 और -2 पर खड़ी हुई है, तब आप कैसे चलते, ऑरिजिन से चलना स्टार्ट करते, x पर कितना चलना है, 0, यानी कि ना तो इधर ना इधर, अब किसको चलोगे, y की वैल्यू को, -2 नीचे की तरफ आई, तो अब हम अगेन कहां पर चले, y एक्सिस पर, लेकिन कब चले, जब x की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर बच्चों अगर कभी भी इस तरह के पॉइंट आ जाते हैं, किस तरह के पॉइंट, कि y x की वैल्यू 0 हो और कुछ y की वैल्यू हो, तो वो जो पॉइंट है वो कहां पर लाई करता है, सिंपली आप y एक्सिस या स्पेसिफिकली आप पॉजिटिव y एक्सिस कह सकते हो, या 0 और -y हो तो वो पॉइंट कहां पर लाई करता है, नेगेटिव y एक्सिस। अगर कोई बच्चा सिर्फ y एक्सिस या एक्सिस लिखेगा दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा, तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात हुई। अब इसके बाद मैं आपके सामने जैसे बोलूँ आपको, कुछ नंबर आपके सामने लिखूँ, जैसे 4 5 लिखा, 0 2 लिखा, 3 -2 लिखा, या मैंने कुछ लिखा सपोज करो 2 0 लिखा, इस तरह से कुछ, ठीक है। और मैंने आपको पूछा कि ये जो 4 पॉइंट हैं A B C D, इनके जो क्वाड्रेंट हैं उनके नाम लिखकर दिखाइए। तो आपने कहा बड़े आसानी से लिख देंगे, कैसे, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, और बीच में क्या है, ऑरिजिन। पहले इधर पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों कैसे हो गए, देखो सिंपल है ना, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इधर क्या हो गया, पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, क्योंकि पहले तो हमेशा x लिखोगे ना। अच्छा, इधर लिखोगे तब भी क्या लिखोगे, बोलो, पहले x का लिखोगे नेगेटिव और y भी कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव। ऐसे इसको लिखो, x कैसा है और y कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव, ठीक है। ऐसा अब इनके साइन, इनके अकॉर्डिंग इनका आपको आंसर देना है। बताइए ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आंसर है देखो, पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, सेकंड पॉइंट की बात करो, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, 0 और 2 कहाँ पर लाई करेगा, हाँ, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 0, और x की वैल्यू 0 हो तो वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, y एक्सिस पर। ध्यान रखना है इस बात को, बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख कर आते हैं इसका आंसर और वो गलत है। क्या है सही आंसर, y एक्सिस। समझ आई बात। अच्छा, यहां पर आ जाओ, इस पॉइंट को चेक करो, पहला नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो गई बात। ये वाला पॉइंट कहां लाई करेगा, x एक्सिस पर। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 0, इसलिए x एक्सिस पर लाई करेगा। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इनको बड़े आसानी से आप समझ सकते हो। क्या क्या समझ लिया हमने, एक बार फिर से। चैप्टर नंबर है 3, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके। इसमें हम बात कर रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन की और एक वर्टिकल नंबर लाइन की। ये दोनों नंबर लाइन जब एक दूसरे के साथ रखी जाती हैं तो वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है, ऑरिजिन, ठीक है। जब भी ये लाइनें एक दूसरे के साथ रखी जाती हैं तो ये इस प्लेन को, ये अपने आप में क्या है, एक प्लेन है, इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हैं, ठीक है। उनका नाम क्या होता है, क्वाड्रेंट। क्या नाम होता है, क्वाड्रेंट।
अच्छा, ये जो लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइनें, इनको पढ़ने का तरीका ये है कि ये एक्स एक्सिस नाम दिया गया है इसको, और इसको वाई एक्सिस नाम दिया गया है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे एक्स ओ एक्स डैश और इसको वाई ओ वाई डैश। और ये जो 4 क्वाड्रेंट में जिसको ये डिवाइड कर रही है, उसमें से ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी कि हम इस तरह से इसको नंबर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इनमें से ये नंबर, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट मतलब जो एड्रेस किसी भी पॉइंट का होता है, वो जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें से पहला नंबर ऑलवेज एक्स को दिखाएगा, दूसरा वाला ऑलवेज वाई को दिखाएगा। पहला वाला नंबर जो होगा वो एब्सिसा कहलाएगा, दूसरा वाला नंबर ऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है, इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट के जो साइन होते हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और जब भी कोई पॉइंट ऐसा पॉइंट आता है जिसमें y की वैल्यू 0 होती है, वो पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा होता है, और जब भी x की वैल्यू 0 होती है तो वो पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा होता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप क्लास 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोई सी भी क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज है 8.1, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें आपके सामने बच्चों 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको कुछ पॉइंट गिवन है और उन पॉइंट को आपको प्लॉट करना है, जैसे एग्जांपल के लिए 2 और 5 को प्लॉट करके दिखाना है। और दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको पॉइंट पहले से दिया हुआ है, आपको सिर्फ उसका क्वाड्रेंट वगैरह बताना है, बस इतना सा करना है। ठीक है, या उसको कोऑर्डिनेट बताने हैं उसके पॉइंट के। तो जैसे ये है आपको प्लॉट करने वाला क्वेश्चन, 2 और 5 को प्लॉट करके दिखाओ। ठीक है, कर देंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? एक्सिस। ठीक है, बनाइए। यहाँ पर हमने एक तो हमने ये बना ली, कौन सी एक्सिस बन गई है? वाई एक्सिस। ठीक है, एक और बना दें, एक और बना देते हैं। ये हमने बना दी, कौन सी एक्सिस बोलो? एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद इसका नाम रख दिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या इसको थोड़ी देर के लिए एक्स डैश कह देते हैं। ठीक है, सिंपली जब भी मैं एक्स डैश कहूँ तो आप समझ जाना कि मैंने क्या लिखा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और सेंटर ये हमारा ऑरिजिन है। अब आपको जो नंबर्स की ज़रूरत है, जैसे एक्स में आपको कितने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी? कम से कम 2, और वाई में तो उसी के अकॉर्डिंग बना लिया करो, 1 2 3 4 5 तक बना लो। ठीक है, ऐसे ही वाई एक्सिस पर भी 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5। ये सारा का सारा काम ग्राफ पेपर पर किया जाए। ठीक है, हालांकि आप अपनी प्रैक्टिस जब करो तो रफ नोटबुक पर आप अपना सिंपली कर सकते हो, बट इनको कहाँ बनाना चाहिए? ग्राफ पेपर पर। ठीक है, अब 2 और 5 बनाना है, तो ये वही कार का एड्रेस वाला ही तो है। एक कार का एड्रेस दिया, पहले 2 चलना है, फिर कितना चलना है? 5 चलना है। तो ठीक है, चल लेंगे। कैसे चलें? पहले 2 चलो, ये यहाँ से चलेंगे 1 स्टेप 2 स्टेप। ठीक है, तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे हम? 2 पर आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ से पॉजिटिव वाई की तरफ चलना है, ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव वाई की तरफ चलना है, तो पॉजिटिव वाई की तरफ चलना स्टार्ट करो ऐसे। ठीक है, तो आप यहाँ पहुँच गए, मतलब पॉजिटिव 5 की तरफ चलना स्टार्ट करना है आपको बेसिकली ऐसे। ये वाला जो पॉइंट है, ये कॉर्नर है, ये नहीं, ये। ठीक, ये जो पॉइंट है ये किसको दिखाएगा? तो आंसर है 2 and 5 को। इसमें ये क्या बताएगा कि ये जो पॉइंट है इसका कुछ नाम दे देना, मान लो ए पॉइंट है ये। ठीक है, तो इसका कुछ नाम दे दिया हमने, ए पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है? 2। यही ध्यान देने वाली बात है।
वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है बताओ। ये वाली एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, इससे ये कितनी डिस्टेंस पर है, 2। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। तो एक्स एक्सिस तो ये है ना, इससे कितनी दूर है, तो आंसर है 5। ठीक है, क्लियर हो रही बात। इस तरह से आप बनाओगे इसको। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने कोई एक नंबर और ले लिया, 4 and -3 बनाना है। मान लो इस पॉइंट का नाम है 4 and -3, ऐसा है। ठीक, अब x पर 4 चलना है। ठीक है, चलते हैं x पर 4। x पर 4 इधर चलना है, तो हम कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर। जब हम चलेंगे तो यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, 4 आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें y पर कितना चलना है, नेगेटिव चलना है, तो नीचे की तरफ चलेंगे। तो नीचे की तरफ चलना स्टार्ट किया, ऐसे ये। और ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा क्या है, 4 and -3। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आपने बनाया है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, आप -3 कहेंगे सिर्फ। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव का साइन सिर्फ नेगेटिव वाई एक्सिस को दिखा रहा है। ओके, तो कितनी डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होती है, तो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, 3। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, 4। ठीक है, हालांकि डिस्टेंस आपसे कोई नहीं पूछ रहा, बस केवल मैं ये बता रहा हूं कि इसको पढ़ना हो अगर तो कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात। इस तरह से आपको प्लॉट करना है। क्या आप प्लॉट कर पाओगे। ठीक है, अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, जो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन बनाया है आर डी शर्मा की बुक में, वो इस तरह से बना दिया है कि आपको पहले से एक प्लेन बनाकर दिया हुआ है, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है वो ये कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन का नाम कार्टेशियन प्लेन होगा। कौन सा प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। अब ये जो कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन पर क्या क्या हो रहा होगा, बोलो। x डैश, y और y डैश ऑरिजिन। अब मैं आपके सामने एक पॉइंट बना रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5, और इधर मान लो 1 2 3 4 और 5। अब मैं आपको सामने एक पॉइंट बनाने जा रहा हूँ, आप उसके कोऑर्डिनेट बताना। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताओ। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको, कैसे बताओगे। तो आंसर है, वैसे तो सर देखने से ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है देखने से, देखने से ऐसा लग रहा है सर ये x के 3 के सामने और y में 2 के सामने, बट देखने से नहीं लगाना है। तो फिर कैसे पता करेंगे। तो आंसर है कि जहां भी हमारा पॉइंट होगा, उस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। वो जहां भी उस एक्सिस को मीट करेगा, वो हमें किसकी वैल्यू देगा, x की। समझ आई बात। हम a से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहां पर, y एक्सिस पर। ठीक है, वो हमें किसकी वैल्यू देगा, y की। जहां भी y को कट करेगा वो y की वैल्यू दे देगा। तो उसके कोऑर्डिनेट पता चल गए, आसान है। एक बार फिर से, जैसे मान लो सपोज करो हमारा यहां पर कोई एक पॉइंट बना हुआ है। अब आप देखने से तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि एग्जैक्टली उसके सामने नहीं हुआ, तब क्या करोगे। मान लो 4 की जगह वो 4.5 हुआ, तब कैसे करोगे। तो आप देखकर नहीं लगाना है इसको, सिंपल क्या करना होता है, ग्राफ पेपर पर ही तो करोगे। तो ग्राफ पेपर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, स्केल रखोगे और ऐसे खींचना, तब उससे भी पता चल जाता है। तो मान लो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इसके 4 के सामने मान लेता हूँ कि 4 के सामने रहा होगा। ऐसे ही एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करूँगा, तो ये y पर 4 पर मिला, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ क्या हो गए, 4 and 4। ठीक है, ये जो दोनों कोऑर्डिनेट हैं, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको क्या करना है, उनके कोऑर्डिनेट भी बताने हैं और साथ में उनके आगे क्या लिखते जाना है, क्वाड्रेंट भी लिखते जाना है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। एक तो प्लॉट करना, प्लॉटिंग करना, प्लॉटिंग कर लोगे। दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये पूछा जाता है। ठीक है, या
पॉइंट दे देगा और उसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या है। जैसे सिर्फ ए लिख दिया उसने और क्या पूछा, कोऑर्डिनेट, तो वो कैसे पता करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो क्लास 9 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ आपको इतना करना है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हुए हैं, जो एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से उनकी वीडियो देखी जा सकती है। और चाहे कोई भी दूसरी बुक के भी क्वेश्चन आपको करने हो तो वो भी बड़े आसानी से आप कर सकते हो। ठीक।